है एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली डेंटल इम्प्लांट्स आर और हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स को कब यूज़ करते हैं और क्या हमारे पास डेंटल इम्प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। सो डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली रिप्लेसमेंट होते हैं नेचुरल टूथ के, जिन केसेस में या किसी भी पेशेंट में जिसमें किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ केरीज या बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर या एनी अदर कॉज अगर हमारे पास नेचुरल टूथ है वो लॉस हो जाता है, उन केसेस में हम टूथ को रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डेंटल इम्प्लांट ही प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे, उसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम वहाँ पे एक ब्रिज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग टूथ, जो रिमेनिंग टूथ होते हैं उनकी हेल्प से। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि हम सराउंडिंग टूथ से सपोर्ट जो है जो रिप्लेसमेंट टूथ है उसकी ड्राइव कर रहे हैं, सराउंडिंग टूथ भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वेयरएज उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है आरपीडी, जिसको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अमंग ऑल दीज हमारे पास जो डेंटल इम्प्लांट्स होता है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है किसी भी नेचुरल टूथ को रिप्लेस करने का। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली टाइटेनियम के बने होते हैं और डेंटल इम्प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं। एक उसका रूट कंपोनेंट होता है जो बोन के अंदर होता है, जिसको हम बोन के अंदर प्लेस करते हैं और उसको 4 to 6 मंथ्स के लिए हम लोग उसमें बोन के साथ फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रोसीजर को हम ओसियो इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट उसका होता है अबटमेंट, जिसको हम कहते हैं, जिस पे जो क्राउन होता है टूथ का, जो विजिबल पोर्शन होता है, जो फंक्शनल पोर्शन होता है, वो हम उससे अटैच करते हैं अबटमेंट से, उसको अबटमेंट कहते हैं। सो डेंटल इम्प्लांट्स हम किन केसेस में कर सकते हैं और किन केसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सो डेंटल इम्प्लांट्स यूजुअली यंग पेशेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बिकॉज उनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होता है और जो उनकी बोन होती है वो उसकी हीलिंग और हीलिंग पावर अच्छी होती है और उसकी अडेप्टेशन पावर ज़्यादा होती है और उसका जो इम्प्लांट के साथ फ्यूज़ होने की जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। तो उन केसेस में डेंटल इम्प्लांट के सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में भी हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हम ओल्ड एज में यूजुअली जो डेंटल इम्प्लांट हैं उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेशेंट जिनमें कोई भी सिस्टमिक कंडीशन है इंक्लूडिंग डायबिटीज़ या कोई बोन डिसऑर्डर है, उन केसेस में इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन पेशेंट में यूजुअली हम इम्प्लांट अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन केसेस में हम रिमूवल पार्शियल डेंचर या कंप्लीट पार्शियल डेंचर जो होते हैं या जो ब्रिज होता है उसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू डेंटल इम्प्लांट्स। सो डेंटल इम्प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं, एक इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, एक डिलेड डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट्स वो होते हैं जो जिसको हम टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ही प्लेस कर देते हैं। इसमें रिस्क ये रहता है कि क्योंकि हम टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट को प्लेस कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है किसी भी इम्प्लांट की वो उतनी बेहतर ना हो पाए और वो बाद में उसमें मोबिलिटी रहे, जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है डिलेड इम्प्लांट। डिलेड इम्प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको हम किसी भी टीथ एक्सट्रैक्शन के 4 to 6 मंथ बाद, जब टीथ एक्सट्रैक्शन जो साइट है, जो सॉकेट है, उसके अंदर बोन फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम उस इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। उस इम्प्लांट को हम डिलेड इम्प्लांट कहते हैं। एक बार जब हम उसको प्लेस कर देते हैं, उसको हम 4 to 6 मंथ्स के लिए छोड़ देते हैं इम्प्लांट को क्लोज़ करके सॉफ्ट टिश्यू से, और उसको बोन के साथ फ्यूज़ होने के लिए 4 to 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। इस प्रोसेस को हम ओसियो इंटीग्रेशन कहते हैं। ओसियो इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली माइक्रो मैकेनिकल इंटीग्रेशन ऑफ बोन विद द इम्प्लांट सरफेस। जब एक बार हमारा ओसियो इंटीग्रेशन हो जाता है इम्प्लांट का बोन के साथ में, उसके बाद उसके ऊपर हम लोडिंग करते हैं। लोडिंग में हम अबटमेंट प्लेस करते हैं और अबटमेंट के ऊपर हम जो हमारा क्राउन होता है सेरेमिक का, उसको प्लेस करते हैं। इम्प्लांट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इम्प्लांट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो सराउंडिंग जो टीथ होते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होते हैं। उनसे हम कोई सपोर्ट क्योंकि ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंजर करने के या उनको कंप्रोमाइज़ करने का चांसेस हमारा कम हो जाता है। सो ये था इम्प्लांट के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ सा डिस्कशन। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।